इसको क्यों नहीं मार रहे हैं? और जैसे सत्यभामा जी ने कहा कि प्रभु आप इसका कल्याण कीजिए, भगवान ने चक्र का संधान किया, चक्र आया, भौमासुर के सर को काट दिया और बड़ी जय जयकार हुई है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। भौमासुर का भी भगवान ने कल्याण किया। सत्यभामा जी को लेके आए, रथ से नीचे उतरे और जितनी राजकुमारियां बंदी गृह में बंद हैं उनको भगवान ने बाहर निकाला। प्रभु जी कहते हैं कि देवियों अब तुम आजाद हो, अपने घर को लौट जाओ। अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ। यस्यानुभावं न चेन च बंधम हिष्टावदेवं च किंचना सह। आपके बंधन को मैंने काट दिया। क्यों? बोले जो अनाथ होते हैं ना और एकमात्र मुझे पुकार करते हैं, तो जितने दुनिया में अनाथ हैं उनके नाथ मेरे प्रभु बन जाते हैं। इसलिए दुनिया में कोई अनाथ ही नहीं होता भैया। संसार में जितने अनाथ हैं उनके नाथ दीनानाथ मेरे प्रभु बन जाते हैं, उनका मेरे गोविंद कल्याण करते हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं कि उन राजकुमारियों को भगवान ने निकाला और उनको कहते हैं कि जाओ तुम अपने घर लौट जाओ। समस्त राजकुमारियों ने कहा कि प्रभु हम घर नहीं जाएंगे। क्यों? बोले एक दिन भी कोई कन्या अगर अपने घर से बाहर रह जाए तो समाज का कोई भी व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता है। हम तो न जाने कितने दिन से इसके यहाँ बंदी बनी रही, अब हमको कौन स्वीकार करेगा? न जाने कितने दिन से बंदी बना के रखा है मुझे, हमें स्वीकार करने वाला कौन होगा? और तब उन राजकुमारियों ने कहा कि प्रभु मेरे पास केवल दो रास्ते हैं, या तो अपने उदर की पूर्ति के लिए मैं कुमार्ग पे चली जाऊं, अधर्म का रास्ता अपना लूं, और या फिर अग्नि में कूद के अपने प्राण दे दूं। सिर्फ दो रास्ते हैं मेरे पास। और आप क्यों आए हो? बोले धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जोरदार ताली आपके लिए हो जाए, बहुत बहुत अभिनंदन। अच्छा, अरे बहुत बहुत सुंदर, जोरदार तालियां आपके लिए हो जाए। अध्यक्ष जी के हमारे बड़े भ्राता जी हैं, आपके द्वारा भगवत चरणों में सुंदर भाव आया है। जोरदार तालियां आपके लिए बजाए। अपना वस्त्र, अपना भाव अर्पण करते हुए प्रभु के चरणों में अपना 500 रुपया अर्पण किया है। पीछे तक जोरदार तालियां सभी बजाएं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। राधे राधे बोलना पड़ेगा। सुखदेव मुनि कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवान उनकी बात को सुनते हैं ना, देखो कई लोग कहते हैं कि भगवान ने इतने विवाह क्यों किए, इतने विवाह करने की प्रभु को जरूरत क्या थी? एक दो विवाह कोई करता है, भगवान के 16,108 विवाह हो गए। एक लोग हमसे मिले, उन्होंने कहा महाराज आप जिनकी कथा सुनाते हो उनके कितने विवाह हुए? मैं कहा 16,108। तो उन्होंने कहा महाराज हम भी 2 4 10 कर लें तो? हम के ना, तुमको तो और ज्यादा करना चाहिए। हमने कहा भगवान जब 10 दिन के थे तो उतनी बड़ी राक्षसी पूतना को मार दिया, तुम क्या कर रहे थे? और जब 6 साल के भगवान थे तो अग्नि का पान कर ली, और तुमको तो आग छू भी जाए तो भागोगे, रे राम राम राम, ही क्या हो गया, जल गया हाथ मेरा। 6 साल के भगवान 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज को अपनी छोटी उंगली पे उठा के खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा भैया तुम्हें एक ईंटा उठा के दिखा दो 1 घंटा के लिए, हम तुम्हारा जितना कहोगे उतना फ्री में करवा देंगे विवाह, कोई दक्षिणा ही नहीं लेंगे। तो लोगों का भाव कैसा होता है देखो। अगर भगवान के विवाह की चर्चा ही करनी है तो और जो भगवान ने किया वो सब भी तो करिए। कालिया नाग को मारा, यहाँ सांप देख लें तो हालत ढीली हो जाती है। नकली सांप किसी के ऊपर फेंक दो, 104 डिग्री का बुखार हो
4 रजाई ओढ़ के लेटा हो और एक नकली सांप ले जाके छोड़ दो, ऐसा भागेगा महाराज, ऐसा रनिंग करेगा ना कि वो जो रनिंग वाले हैं, क्या बोलते हैं उनको, नहीं नहीं वो मीका क्या नाम था अभी जो जीते हैं, कुछ नाम था, हाँ हाँ, उतना भी उनसे भी तेज भागेंगे। कोई बड़ा वो हो ना तो उसको पदक भी जीत लेंगे, स्वर्ण पदक रजत पदक सब मिलेगा, इतना स्पीड में भागेंगे। भाग मीका भाग वाली कहानी हो जाएगी। इसीलिए भैया भगवान से बराबरी हम नहीं कर सकते, वो ईश्वर हैं, उन्होंने जितनी लीलाएं की हैं वो कोई ना कोई विशेष कारण है तो भगवान लीला करते हैं। 16,100 राजकुमारियां कहती हैं आप मेरा वर्ण नहीं करोगे तो हम कहाँ जाएंगे, संसार में हमें कोई नहीं स्वीकार करने वाला, या तो गलत काम करने के लिए कुमार्ग पे चली जाऊं, उदर पूर्ति के लिए अधर्म अपना लूं, या फिर अग्नि में कूद के अपने प्राण दे दूं, मेरा कोई सहारा नहीं है। और हे गोविंद, जिनका कोई सहारा नहीं होता उनके सहारा तो आप ही होते हैं, आप मुझे अपना बनाइए, नहीं तो हम अपने प्राण छोड़ देंगे। उनके निवेदन करने पर भगवान ने 16,100 वेश बनाकर और एक ही संग में भगवान ने 16,100 उन राजकुमारियों का वर्ण किया जो भगवान को ही वर्ण करना चाहती थी। अब कितने विवाह हो गए, 8 वो हो गया, 16,100 ये हो गए, अब कुल मिला के हो गए 16,108। तो भगवान का जो परिवार है ना वो भी छोटा नहीं है, संकल्प मात्र से भगवान का परिवार भी बढ़ने लगा। एक एक बेटी हर देवी से भगवान ने संकल्प से प्रकट कर दी और 10-10 बेटे संकल्प के द्वारा प्रकट हो गए। मन से भगवान ने चाहा इतने पुत्र इतनी पुत्रियां हो जाए, उतने प्रकट हो गए। लंबा चौड़ा यदुवंश बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते 1-2 नहीं 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। इतना लंबा चौड़ा भगवान का परिवार हो गया। आनंद बढ़ने लगा और इसी आनंद के क्रम में भगवान के एक परम भक्त की कथा आई है, जिनके लिए भगवान भी रोते हैं, जिनको बुलाने के लिए भगवान को स्वयं चल के जाना पड़ा। रुक्मिणी जी कहती हैं सुदामा कभी आएंगे नहीं प्रभु, आप उनकी राह देखते हैं, उनकी राह रोज देखते हैं, आज मेरा मित्र आएगा, आज मेरा मित्र आएगा, मुझे लगता है सुदामा कभी नहीं आएंगे। तो जिन अपने मित्र जो इतने बड़े त्यागी हैं, जो भगवत द्वार पे कभी मांगने के लिए नहीं गए, वो सुदामा जी की कथा को सुखदेव जी ने सुनाया। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कौन है, बोले कृष्ण शासीद सखा कश्चिद। बहुत ध्यान से सुनना, कौन है, बोले भगवान के मित्र हैं और नाम है सुदामा, जो इतना प्रेम करते हैं भगवान से, कभी भी कृष्ण के द्वार पे मांगने के लिए नहीं जाते। और हम लोग भगवान के द्वार पे कभी ऐसा दिन नहीं गया जब मांगने के लिए ना आए। कोई कह दे आज मांगना नहीं है तो बोल देंगे हम जाएंगे नहीं, आज जिस दिन मांगना हो उसी दिन जाएंगे दर्शन करने। भगवान भी सोचते हैं भैया रोज मांगने के लिए आता है, कभी तो मेरी हालचाल पूछने के लिए आ जा, एक दिन मंदिर में आ और मेरे बारे में पूछ, प्रभु जी कैसे हो, अच्छे हो, कोई आवश्यकता हो तो बताना। इतना भी जो गोविंद से अपने हृदय से कह देता है ना, प्रभु उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। भाव और प्रेम के भूखे हैं कृष्ण, व्यंजनों के भूखे नहीं हैं। कोई व्यंजन का भोग लगाए तो व्यंजनों में अपना प्रेम और अपना भाव जरूर अर्पण करे। भावो ही विद्यते देवा, भावो ही विद्यते देवा, भावो ही विद्यते देवा, भावो ही विद्यते देवा। भगवान तो भाव के भूखे हैं कि भावना में भाव नहीं तो
कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। और भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। भावना में भावना है तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान तो भैया केवल भाव के भूखे हैं। भावो ही विद्यते देवा। किसी का भाव बन जाए, किसी का प्रेम बन जाए, उसी पे रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कौन सा गुण, कौन सा कर्म हमारा ऐसा हो जाए, भगवान उसी गुण पे रीझ जाए भैया। ये कोई नहीं जानता किस गुण पे भगवान प्रसन्न हो जाए, ये कौन जाने। इसलिए जीवन में भक्ति सुदामा की तरह करते रहिए, शिकायतें ना हो। एक भक्त कहता है, प्रभु शिकवा करने गए थे, शिकायत हो गई। शिकवा करने गए थे, शिकायत हो गई। अरे तुम्हारा दर छोड़ने के लिए आए थे, अब तो तुमसे ही मोहब्बत हो गई, अब तो आपसे ही प्रेम हो गया। दर मिल गया तो फिर जाने की इच्छा नहीं होती। हो तुझे मिल गया पुजारी, और मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। और मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। किस किस को भगवान को प्रणाम करने में आनंद आता है? कृष्ण की दर किसको अच्छी लगती है? अच्छी लगती है सभी को। सच कह रहे हैं, क्या बोलना पड़ेगा? हो मुझे इसका गम नहीं।